हिमाचल आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं जैस्मिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद अब सीधा रुख करेंगे खबरों का और बात करेंगे मौसम की, जहां हिमाचल में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। शिमला में झमाझम बारिश हो रही है। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला देर रात से ही जारी है। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों के लिए येलो अलर्ट तक जारी कर दिया है। 25 और 26 जून के लिए ये ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। 27 जून तक मौसम खराब रहने का अनुमान है। इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां हिमाचल में मॉनसून ने लगभग दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने कई जगहों के लिए येलो तो कहीं के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। 27 जून तक मौसम हिमाचल में इसी तरीके से खराब रहेगा। कई इलाकों में देर रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश ने कुछ इलाकों में भारी नुकसान और भारी तबाही भी मचानी शुरू कर दी है। बड़ी खबर मौसम के हवाले से आपको दे रहे हैं, जहां हिमाचल में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। शिमला में देर रात से बारिश हो रही है, तो वहीं कांगड़ा में भी प्री मानसून का असर देखने को मिल रहा है। बीती रात से ही कांगड़ा में बारिश हो रही है। मूसलाधार ये बारिश है। बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर हैं। कई नदियों का जलस्तर अभी से बढ़ना शुरू हो गया है। 29 जून तक कांगड़ा में इस तरीके से मौसम खराब रहने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। आज मैदानी, मध्यम और ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट है, तो कुछ इलाकों के लिए भारी से अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो पूरे हिमाचल प्रदेश में मानसून का असर देखने को मिल रहा है। प्री मानसून का असर यहां पर देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 29 जून तक हिमाचल प्रदेश के अधिकांश इलाकों में इसी तरीके से मौसम रहने का अनुमान जताया है। ऊंचाई और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, वहां के लिए ऑरेंज, तो जो निचले इलाके हैं वहां के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिस तरीके से राजधानी की तस्वीरें सामने आई हैं। अभी से यहां पर कोहरा छाना शुरू हो गया है और बरसात का मौसम अभी से हिमाचल प्रदेश में दस्तक दे रहा है। बीती रात से कांगड़ा में मूसलाधार बारिश हो रही है। वहीं राजधानी शिमला की बात करें तो वहां पर भी लगातार मूसलाधार बारिश देर रात से ही हो रही है। 29 जून तक कांगड़ा का इसी तरीके से मौसम खराब रहेगा। वहीं अधिकांश हिमाचल प्रदेश के लिए 27 जून तक मौसम खराब रहने का अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र ने जताया है। कुछ इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है, तो अधिकांश इलाकों के लिए येलो अलर्ट की घोषणा मौसम विज्ञान केंद्र ने की है। और चलिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे दो सहयोगी विचित्र कांगड़ा से और रणबीर राजधानी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रणबीर का ही रुख कर लेते हैं। रणबीर, शिमला में भी देर रात से ही बारिश हो रही है और मौसम में ठंडा हो गया है। कुछ इलाकों के लिए येलो और कहीं के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, तो क्या हम ये कहें कि मानसून ने हिमाचल प्रदेश में दस्तक दे दी है? रणबीर जी हाँ, देखिए इसे हम जो है प्री मानसून शार्क कह सकते हैं कि यहाँ तस्वीरें किस तरह से दिखाना चाहेंगे कि अभी किस तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। अभी शिमला का जो अधिकतर हिस्सा है वहां पर इसी तरह की तस्वीरें हैं। धुंध जो है छाई हुई है। हालांकि अभी बारिश का दौर जो है वो थमा हुआ है, लेकिन देर रात हमने देखा कि देर रात से जब ये दौर शुरू हुआ था तो भारी बारिश यहाँ पर देखने को मिली थी। कुछ एक स्थानों पर जो है भूस्खलन की भी घटनाएं हैं। हालांकि कोई ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं है। संजौली में चलौठी के पास ये बताया गया कि जो एक पहाड़ी पर जो है भूस्खलन हुआ है सड़क के किनारे, और एक आधा स्थान पर यह भी जानकारी निकल कर आई है कि जो ढली से बटाकुपर के लिए जो बाईपास जाता है वहां पर भी पत्थर गिरे हैं पहाड़ी से। तो आशंका जो है लगातार यहाँ पर बनी हुई है कि अब जिस तरह से मानसून ने दस्तक दी है तो अब ये दौर और चलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र की बात करें जैस्मिन, तो मौसम विज्ञान केंद्र का यह कहना है कि आज जो है पूरे प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अधिकतर इलाकों में जो है झमाझम बारिश होगी, लेकिन कल और परसों का दिन है वो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवाएं भी चल सकती हैं और भारी बारिश की संभावना जो है आगामी 48 घंटों के लिए जो है बताई गई है। ये संभावना मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी की है। जिस तरह से सुबह से ही हम देख रहे हैं कि हमारे अलग अलग जगह से जो सहयोगी हैं वो खबरें दे रहे हैं कि किस तरह से
नदी नाले उफान पर हैं और अब ये आशंका जो है लगातार बढ़ रही है कि बरसातों में जिस तरह से हिमाचल में नुकसान होता है, खतरा बढ़ता है, उसको देखते हुए एहतियात यहाँ पर बरतनी होगी। तो जो अलग अलग रणबीर, क्योंकि शिमला ऊंचाई पर है तो वहां पर तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, वहां पर ऊंचाई वाले इलाकों में भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। तो वहीं अगर निचले इलाकों की बात करें तो वहां पर नदी और नाले उफान पर हैं और वहीं से नुकसान होना शुरू हो गया है। और कांगड़ा का एक बार रुख कर लेते हैं, विचित्र हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। विचित्र, कांगड़ा में भी देर रात से ही मूसलाधार बारिश की जानकारी मिल रही है और कुछ नदी नाले उफान पर हैं और जो कहर, जो डैमेज बरसात के मौसम में होता था वो डैमेज अभी से दिखना शुरू हो गया है। विचित्र, जैस्मिन, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि इस बार का मौसम तो पूरी तरह से जो है वो गड़बड़ ही हो चुका हुआ है और इसको कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है, क्योंकि मई महीने में हमने दिसंबर जैसे आभास किया है, यानी जनवरी और फरवरी महीने में जो सर्दी पड़ती है वो एहसास हम लोगों ने मई महीने में किया है। और उस वक्त टेम्परेचर इतना कम था कि लोग जो है वो मैदानी इलाकों में भी रजाइयाँ लेकर जो है वो सोने को मजबूर थे। हम ये कह सकते हैं पंखे तक नहीं चल रहे थे, कूलर तो दूर की बात है या AC तो दूर की बात है। लेकिन अभी जब प्री मानसून चल रहा था, ये प्री मानसून की पहली बारिश है जैस्मिन, ये जो बारिश हुई है प्री मानसून की पहली बारिश कही जा रही है और 26 के बाद जो है वो मानसून के आने के आसार जो है मौसम विज्ञान केंद्र जो है वो जता रहा है। और बाकायदा ये भी कहा गया है कि आज जो है वो येलो अलर्ट रहेगा, मतलब मैदानी, मध्यम और अधिकतम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, और कल के लिए यानी रविवार और सोमवार के लिए जो है वो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया कि भारी से भी भारी बारिश हो सकती है। मैं तस्वीरें कुछ साझा करना चाहूंगा अपने दर्शकों के साथ और साथ ही साथ जानकारी भी साझा करना चाहूंगा। ये देखिए तस्वीर अभी भी मैदानी इलाकों में क्या बनी हुई है, ये देख सकते हैं कि अभी भी नदी नालों का जलस्तर जो है वो पूरी तरह से भरा हुआ है और कमोवेश इसी तरह से अगर मैं बात कांगड़ा की करूं तो कांगड़ा में क्योंकि सैकड़ों नदी नाले हैं जो इसी तरह से उफान पर हैं आज, क्योंकि आधी रात से ही तेज बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी, काफी अंधड़ और आंधी आने की वजह से जो है कई रास्ते जो लिंक रोड्स हैं वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। अब आवाजाही में भी लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है और ऐसे मौसम में जो है सबसे ज्यादा असर कहीं ना कहीं जो है वो आम जनजीवन पर पड़ता है जैस्मिन, क्योंकि आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है जब उन लोगों को अपने दैनिक चर्या के लिए, रोजी रोटी की तलाश के लिए जो है जब अपने घर से बाहर निकलना होता है तो उनको लिंक रोड्स जो कि क्षतिग्रस्त होते हैं उनका सामना करना पड़ता है। बहुत से हमारे भाई ऐसे भी हैं जो कि दैनिक चर्या के लिए जो है वो शहरी क्षेत्रों की तरफ जाते हैं, रोजी रोटी के लिए तलाश में जो है वो दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं, तो वो पहाड़ी क्षेत्रों से आवाजाही करते हैं, यानी उनका काफी उतार चढ़ाव वाले रास्तों से निकलना होता है, तो स्लाइडिंग के जरिए भी उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक इसी तरह से चंबा की भी स्थिति बनी हुई है और अभी तो मानसून आना बाकी है। 11 जुलाई 2021 का बिल्कुल विचित्र, ये जो मौसम इस वक्त नजर आ रहा है, जिस तरीके से मूसलाधार बारिश हो रही है, कई सवाल इससे जुड़े हुए खड़े हो रहे हैं कि समय से पहले ही मानसून का इस कदर से सक्रिय हो जाना और इस तरीके से मूसलाधार बारिश होना कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। रणबीर, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि राजधानी जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं वो एक बहुत प्रचलित टूरिस्ट स्थल है और समय से पहले जिस तरीके से यहां पर मूसलाधार बारिश हो रही है, हालांकि तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पर्यटक और पर्यटन सीजन इससे प्रभावित हो रहा है, पर्यटन से जुड़े हुए लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि जो टूरिस्ट का फ्लो है वो भी कम हो रहा है और टूरिस्ट बाहर निकलना पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही है, इस वजह से वो बाहर निकलना भी अवॉइड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टूरिस्ट सीजन भी इससे इफेक्ट हो रहा है। रणबीर जी हाँ, देखिए अगर हम इस बरसात को देखें, हर बार अगर हम बरसात को देखें तो कहीं राहत की बारिश होती है तो कहीं आफत की बारिश होती है। तो सीधे तौर पर जो जब आपने पर्यटन का जिक्र किया तो जाहिर सी बात है कि जो पर्यटन उद्योग है वो इससे पूरी तरह से प्रभावित होता है। एक अभी सूचना जो यहाँ निकल कर आई है कि जो हम यहाँ पर चेक कर रहे थे अपने ग्रुप में कि यहाँ चौड़ा मैदान के पास जो है एक पेड़ गिर गया है और वहां पर जो HPU के लिए जो सड़क आती है वो अभी फिलहाल जो है बंद कर दी गई है। तो ये देखिए इस तरह की जो तस्वीरें हैं, इस तरह की घटनाएं हैं अब जो है लगातार देखने को मिलती है। जाहिर सी बात है जिससे परेशानी ना केवल स्थानीय को जनता को होती है, टूरिस्ट को यहाँ पर होती है और हिमाचल तो पूरी तरह से पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर ऐसी घटनाएं यहाँ पर होती रहती हैं। लेकिन जहां तक प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों की बात की जाती है तो हमने पिछले एक हफ्ते के दौरान देखा था कि जिस तरह से मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से राज्य आपदा प्राधिकरण को जो सूचनाएं लगातार मिल रही थी कि जो इस बार मानसून जो है थोड़ी पहले दस्तक दे सकता है, तो उसको लेकर तैयारियां जो है यहाँ पर
की जा रही थी और जो प्रशासनिक अमला है उसे जो है तैयार रहने के लिए कहा गया था, खासकर ऐसे दूर दराज के इलाकों में जहां पर आवाजाही जो है बाधित ज्यादा देर तक रहती है और शहरी इलाकों में तो फिर भी जो सुविधाएं हैं, सरकारी मशीनरी है वो पहुंच जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ पर मरीजों को होती है और जो टूरिस्ट जो बाहर से आते हैं और कई बार ये भी देखा जाता है कि नियमों की उल्लंघना की जाती है तो उसका भी खामियाजा यहाँ पर भुगतना होता है। तो यहाँ पर जितनी भी एजेंसियां हैं जो राज्य आपदा प्राधिकरण के तहत आती, जिसमें चाहे लोक निर्माण विभाग आता है, उसमें बिजली विभाग आता है और जो एनडीआरएफ की टीमें होती हैं, एसडीआरएफ की टीमें हैं, उनके साथ जो एक समन्वय बनाया गया है, जो ये यहाँ पर अब मौसम का अलर्ट जिस तरह से अब लगता नहीं कि जिस तरह से मौसम अभी बना हुआ है कि बरसात जो है इतनी जल्दी खत्म होने वाली है, तो यहाँ पर एहतियात यहाँ पर बरतनी होगी। लेकिन पिछला जो एक दिन बीता है और आज का ये दिन है तो यहाँ पर देखना होगा कि कितनी यहाँ पर ये जो है आज कितना यहाँ पर अपना रूप मौसम दिखाएगा कि उस हिसाब से तैयारी करनी होगी। और जो अलर्ट खासतौर पर ऑरेंज अलर्ट 26 और 27 जून के लिए जारी किया गया है, 25 और 26 जून के लिए माफ कीजिए, जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है वो किस तरीके से अपना असर दिखाएगा ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। विचित्र एक बड़ा अहम सवाल यहाँ पर है, जैसे रणबीर ने कहा कि जो राज्य आपदा प्राधिकरण है उसके तहत जितने भी डिपार्टमेंट्स आते हैं, चाहे वो बिजली विभाग हो या जल शक्ति विभाग हो, लोक निर्माण विभाग हो, जितने भी विभाग आते हैं, मॉनसून से पहले वो लोग अपनी मेंटेनेंस का काम करते हैं ताकि मॉनसून सीजन में जो डैमेज होता है या मॉनसून की वजह से जो तकलीफें आती हैं, फिर मेंटेनेंस उस दौरान प्रॉपर नहीं हो पाता क्योंकि बारिश का सिलसिला जारी रहता है, तो प्री मॉनसून ये तमाम चीजें इन विभागों द्वारा की जाती हैं। तो क्या ये मेंटेनेंस का कार्य पूरा हो चुका था? मैदानी इलाकों की अगर मैं बात करूं तो वहां पर क्या हालात है? देखिए जैस्मिन, ये तो बड़ी हास्यास्पद सी बात होती है ये, क्योंकि हर बार देखिए मीडिया उन सबसे पहले अलर्ट हो जाता है जो लोग जो है आम जनजीवन तक अपनी सुविधाएं पहुंचाते हैं, सेवाएं देते हैं, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। लेकिन जो है जब भी हम लोग उन अधिकारियों से बातचीत करते तो वो कहते हैं कि बिल्कुल मानसून के लिए वो पूरी तरह से अलर्ट है। लेकिन जब मानसून आता है और जब स्थिति जो है वो सभी के सामने होती है तो फिर वो बताने वाली बात नहीं है यहाँ पर, क्योंकि तमाम अधिकारियों के रटे रटाए जवाब होते हैं कि वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं, सारी तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। लेकिन जब हकीकत से वास्ता पड़ता है तो फिर उस वक्त क्या तस्वीर होती है ये हम लोग गाये बगाए दिखाते ही रहते हैं। अभी हालांकि हमारी आईपीएच डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारियों से भी बातचीत हुई है, हमारी बातचीत जो है वो बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों से भी हुई है। उन सभी ने कहा है कि क्योंकि देखिए पेयजल जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जल ही जीवन है, तो जल ही जीवन को लेकर जो वो स्वस्थ और शुद्ध जो पानी है, पेयजल है, वो लोगों तक पहुंचाना बहुत अहम रहता है। तो इसके लिए जो है विभाग ये कह रहा है कि उनकी तरफ से पूरी तरह से वो लोग अलर्ट हैं, टैंक्स जो होते हैं उनकी सफाई की जा चुकी है ताकि दूषित पानी वहां तक ना पहुंचे, पाइप्स कहीं लीकेज हो रही है तो उनको मुरम्मत किया जा चुका है। बिजली विभाग को कुछ कमोवेश इसी तरह से कह रहा है। लेकिन हम लोगों ने जब ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा, देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ, 26 लोगों का 8 जून को जो है वो एक मॉक ड्रिल की गई पूरे हिमाचल प्रदेश में, इसलिए ताकि जो है अगर मानसून में इस तरह की परिस्थिति आई तो वो लोग कितना तैयार हैं। उस वक्त देखा हम लोगों ने तो कि ये पूरी मुस्तैदी उन्होंने दिखाई। इसके बाद की हम लोगों ने एक देखी कि 26 के करीब और 40 के करीब कांगड़ा जिला के अलग अलग हिस्सों से जो है लोगों को रेस्क्यू किया गया, जो पर्यटक या सैलानी या हम लोग जो थे वो अलग अलग जगहों में फंसे हुए थे। लेकिन कुछ लोगों की जान भी चली गई। पौंगडांग झील में कुछ नदियों जो है वो चले गए थे, वो वहां पर नहा धो रहे थे और डूब भी गए, तो वहां पर अलर्टनेस क्यों नजर नहीं आई? इसके अलावा हम लोगों ने जब ग्राउंड जीरो पर जाकर जो है वो जायजा लिया तो बाणगंगा में बहुत से श्रद्धालु लोग जो है वहां पर जाकर नहा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, दूध मुँह बच्चे, वो भी वहां पर बीच भवन में जाकर नहा रहे हैं। उनको बिल्कुल विचित्र। और ये तमाम बातें, ये तमाम तस्वीरें, ये जो जानकारियां आप दे रहे हैं, इसी से साफ पता चलता है कि प्रशासन आगे आने वाले मानसून के लिए कितना मुस्तैद है। अब किस तरीके से एडवाइजरी यहां पर जारी की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से रणबीर भी बता रहे हैं मानसून थोड़ा पहले दस्तक दे सकता है हिमाचल प्रदेश में, इसको लेकर प्रशासन कितना अलर्ट है, कितना तैयार है, ये आगे आने वाला समय बताएगा। रणबीर और विचित्र, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए और तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबरों का सिलसिला जारी है, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। सिरमौर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां के नैरबाग के पास एक हादसा पेश आया है। खाई में गिरने से एक पंजाब रोडवेज की बस बाल बाल बची है। बड़ू साहिब से भटिंडा पंजाब की तरफ ये बस जा रही थी। भूस्खलन की वजह से यह हादसा हुआ है। भारी बारिश के बाद वहां पर भूस्खलन के हालात पैदा हो गए हैं। गनीमत यह रही कि बस गहरी खाई में नहीं गिरी और बाल बाल बची है।
बड़ू साहिब से भटिंडा की ओर ये बस जा रही थी। भूस्खलन की वजह से ये हादसा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये कितना भयानक हादसा यहां पर हो सकता था अगर ये बस यहां पर लुढ़क जाती। पंजाब रोडवेज की ये बस है, बड़ू साहिब से भटिंडा की ओर जा रही थी। और सतीश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सतीश, सभी यात्रियों की क्या स्थिति है और मौके पर किस तरीके से बचाव कार्य किया जा रहा है और इस बस को यहां से हटाने की क्या कोशिशें की जा रही हैं? सतीश। बिल्कुल यास्मीन, बता दूं पछाद विधानसभा क्षेत्र का ये इलाका, आपको ये बता दें कि जो पंजाब रोडवेज की बसें बड़ू साहिब से भटिंडा पंजाब ये बस जा रही थी और नेरा के समीप यहाँ पर भूस्खलन हुआ था और चालक द्वारा यहाँ पर बस निकालने की कोशिश की जा रही थी। अचानक जो सड़क यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़ा हादसा होने से यहाँ पर जो वो अच्छा लगा है। बात मुसाफिरों की आपने की तो बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो इसमें यात्री सवार थे। हालांकि एग्जैक्ट नंबर सामने नहीं आ रहा है कि कितने लोग इसमें सवार थे, पर गनीमत यही रही कि खाई गिरने से ये बस जो वो बची है। मौजूदा हालात की बात करूँ तो जेसीबी मशीनों की सहायता से इस बस को यहाँ से हटा दिया गया, बस यहाँ से निकाल दी गई है और कहीं ना कहीं यही कह सकते कि बड़ा हादसा यहाँ पर जो वो चला है और भूस्खलन के कारण यहाँ पर ये पूरा पेश आया पूरा वाक्य। और आपको ये बता दूं कि सिरमौर जिला में लगातार बारिश का क्रम जारी और जगह जगह से भूस्खलन की खबरें आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। सतीश, एक चीज और जानना आपसे चाहेंगे कि जो यात्री इस बस में सवार थे, क्या उनके लिए किसी तरीके से कोई वैकल्पिक बस का यहाँ पर प्रावधान किया गया है? क्योंकि आपने कहा कि बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। ऐसे में पंजाब के यात्री इसमें सवार थे और अपने घर वो यहाँ से बड़ू साहिब से वापस लौट रहे थे। करीब आधा घंटे तक यहाँ पर इस बस को निकालने की कोशिश की गई। उसके बाद इस बस को यहाँ से निकाला गया और फिर उसी बस में यहाँ से लोग हैं वो पंजाब की तरफ निकले, पिंडा की तरफ जो और निकल चुके। कोई विकल्प ठीक है सतीश, तो यहाँ पर तस्वीरें हमारे सहयोगी लगातार साझा कर रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ये बस हादसे का शिकार होते होते बची है। आप देख सकते हैं कि बाल बाल यहाँ पर ये बस खाई में लुढ़कने से बची है। पंजाब के यात्री इस बस में सवार थे, पंजाब रोडवेज की ये बस थी। इसे आधे घंटे के बाद, कड़ी मशक्कत के बाद यहाँ से निकाला गया और इसी बस में बैठाकर उन सभी यात्रियों को सकुशल रवाना किया गया। कोई जानमाल का इसमें नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन गनीमत ये रही कि बड़ा हादसा होने से यहाँ पर बाल बाल बचा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हादसे की खबर शिमला से भी है, जहां संजौली में डिग्गी बावड़ी के पास मलबा गिरने से सड़क किनारे खड़ी 5 गाड़ियां दब गईं। ढली टनल के साथ बन रही टनल का मलबा नीचे की तरफ आने से ये घटना हुई है। जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और उस वजह से ये भूस्खलन हो रहे हैं और इसी का नतीजा शिमला के संजौली में भी देखने को मिला, जहां डिग्गी बावड़ी के पास मलबा गिरने से सड़क किनारे 5 गाड़ियां इस मलबे में दब गई हैं। आप देख सकते हैं ढली टनल के साथ एक और जो टनल बन रही है उसका मलबा नीचे की तरफ आ गया और ये गाड़ियां इस मलबे में दब गई हैं। और खबर मंडी से भी है, जहां बारिश के बाद उपमंडल की सभी नदी नाले और खड्डे उफान पर हैं। धर्मपुर में सोनखड्ड के ऊपर उफान पर होने से काढ़ा पतन में पुल के करीब पानी पहुंच गया है। यहां बीती रात 5 घंटे लगातार बारिश हुई है। हालांकि फिलहाल बारिश बंद है, लेकिन नदी नाले अपने उफान पर हैं। धर्मपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। आप देख सकते हैं सोनखड्ड की ये तस्वीरें हैं और सोनखड्ड लगातार 5 घंटे बारिश होने के बाद अपने उफान पर है और काढ़ा पतन में पुल के करीब पानी पहुंच चुका है, यानी पुल के लेवल तक ये पानी पहुंच गया है और खतरा यहां पर मंडरा रहा है। लगातार बारिश हुई थी, जिसके बाद ये सोनखड्ड अपने उफान पर है। धर्मपुर से तस्वीरें सामने आई हैं। तो आप देख सकते हैं धर्मपुर से ये तस्वीरें जो अपने खतरे के निशान से ऊपर अभी से बहने लगी हैं। मात्र 5 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद ये मंजर है। आप देख सकते हैं धर्मपुर से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। वहीं बिलासपुर में पहली बारिश में कुछ समय पहले बनी दधोल लदरौर रोड की पोल खुल गई है। यहां के लड़ा गांव में बारिश का पानी सड़कों पर आ गया तो सड़क के कई हिस्से उखड़ गए। सड़क के साथ पानी निकासी का कोई सिस्टम नहीं होने के चलते सड़क पर बने पुल पर भी पानी फैल गया।
पास के नाले से ओवरफ्लो होकर पानी सड़क पर बहने लगा, जिससे सड़क किनारे खड़ी एक कार भी बह गई, जिसे जेसीबी की मदद से निकाला गया। पहली बार के बाद पैदा हुए हालात से सड़क पर जाम लग गया। गुस्साए ग्रामीण सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे और सड़क निर्माण में बढ़ती गई लापरवाही को लेकर सवाल उठाने लगे। इसके ऊपर जो पानी बह रहा है और उसके टूटने का खतरा है। पहली बारिश में ठेकेदार के काम की जो धज्जियाँ उड़ गई हैं यहाँ, और सारी बसें दोनों तरफ से ट्रैफिक बंद है और यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। जब करोड़ों रुपए खर्च करके जो पुल बनाया उसमें भारी डिफेक्ट खड़ा किया, उसके ड्रेनेज का प्रॉपर प्रबंध नहीं किया और पहली बार से सारे जो इनके पोल खुल गए हैं, इन्होंने पैसा हड़प दिया और काम प्रॉपर नहीं किया यहाँ। जैसे हम घर से आ रहे थे तो बहुत तेज बारिश थी, बट यहाँ पे हम जब दोनों से पीछे पहुँचे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्लड आया हुआ है, जिससे एक गाड़ी जो है वो रुक भी जा रही है, अदरवाइज उसमें कोई बैठा नहीं है। और भी जो है गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पे रुकी हुई हैं और वैसे हमें स्कूल जाने में बहुत दिक्कत आ रही है क्योंकि यहाँ पे कोई आगे गाड़ी जो है वो पास नहीं है। ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो है ये पुल भी क्षतिग्रस्त होने वाला है। इसमें फ्लाईओवर बनना चाहिए था पूरा। जहाँ खड़ी नहीं होती तो हिमाचल का लगभग ऐसा कोई भी जिला नहीं है जहां पर देर रात बारिश नहीं हुई, और बारिश होने की वजह से जिस तरीके से डैमेज यहां पर हुआ है, नुकसान यहां पर हुआ है, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुल्लू में भी आज सुबह जोरदार बारिश हुई है, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। बारिश से किसान और बागवान फिलहाल खुश नजर आ रहे हैं। बारिश के बाद अभी भी आसमान में बादल कुल्लू में छाए हुए हैं और पूरे इलाके में धुंध भी छा गई है। वहीं तापमान में लगातार बढ़ोतरी के चलते ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे कई नदी और नाले उफान पर हैं, उनका जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। ये तस्वीरें लाहौल की हैं, जहां जहलमा तोंजिंग नाला में शानशाह नाले में जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। नदी नालों में उफान से कई जगह सड़कें बंद होने की खबरें भी मिल रही हैं। हालात को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों से नदी और नालों के किनारे नहीं जाने की अपील की है। सैलानियों को सतर्क रहने और नदी नालों के पास रुकने या ठहरने से मना किया गया है। वहीं ग्लेशियर के पिघलने से कुल्लू मनाली में भी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। यहां ब्यास नदी और पार्वती नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा है, जिसे लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। सैलानियों के लिए खास निर्देश भी यहां पर जारी किए गए हैं। सैलानियों को नदी में उतरने और यहां तक नदी के किनारे जाने से भी मना किया जा रहा है, क्योंकि बहाव बहुत तेज है, इसलिए नदी किनारे जाना जानलेवा साबित हो सकता है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों, होटल संचालकों और टैक्सी चालकों से अपील की है कि वो सैलानियों को नदी किनारे जाने से रोके। जो कोई भी प्रशासन के निर्देश का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं किन्नौर में सतलुज नदी में आई बाढ़ से शोंगटंग करचम परियोजना के बैराज साइट पर पानी भर गया है, जिससे यहां निर्माणाधीन 450 मेगावाट की परियोजना का काम ठप पड़ा है। आपको बता दें कि इन दिनों सतलुज नदी में 1100 क्यूसेक पानी है, जबकि परियोजना के डाइवर्जन टनल की क्षमता 8 क्यूसेक की है। वहीं शोंगटंग करचम प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य 2026 तक का रखा गया है, लेकिन प्रदेश सरकार इस परियोजना को वर्ष 2025 दिसंबर में पूरा करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इस परियोजना को जल्द पूरा कर प्रदेश सरकार खाली खजाने को भरने का लक्ष्य लेकर भी चल रही है। तो चलिए इसी के साथ नमस्ते हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार। Headlines presented by पेट